वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज़। ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऊपर जो ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं कि आप कैसे अपने बारे में जान सकते हैं, कैसे ये जो एक बहुत ही वंडरफुल साइंस है इसको आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर सारे जितने भी कंसेप्ट हैं इस विज्ञान के, इस एस्ट्रोलॉजी के, वो मैं यहाँ पर इस वीडियोज़ में समझाने की कोशिश करूँगी। और ये पूरी सीरीज़ है, अभी ये सीरीज़ पूरी भावों के ऊपर, हमारे जन्म पत्रिका के अंदर 12 भाव होते हैं, हर भाव 30 डिग्री का होता है। पूरे 12 भाव अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 360 डिग्री का एक ज़ोडिएक सर्कल बनता है। ये जो भाव हैं ये आपके भावों को दिखाते हैं, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिस भी भाव में जैसे जो राशियां फॉल होंगी, जिस एनर्जी की राशियां फॉल होंगी, वैसे इमोशंस, वैसी भावनाएं आपकी लाइफ के अंदर आपके सामने मैनिफेस्ट होकर आएंगी। तो इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए आज हम जो पहले भाव की जो बात कर रहे हैं वो है जन्म पत्रिका का फर्स्ट हाउस, पहला भाव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो कितनी इस लाइफ में जो वो एक सोल, एक बर्थ हुआ है एक सोल का, एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में, और वो सोल कितना आगे जाएगा, उसके लाइफ का पर्पस क्या रहेगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी लाइफ के अंदर कितनी वो ग्रोथ कर पाएगा, कितने चैलेंजेस वो फेस करेगा, कितनी डिजीजेस उसके लाइफ में आएंगी, उसके कितने उतार चढ़ाव आएंगे, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, ये सारी की सारी और बहुत सारी चीज़ें हम जन्म पत्रिका के पहले भाव से कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उससे जज करता है। पहला भाव मतलब कैसे आता है, जब भी आपका बर्थ होता है, आपने जब भी जन्म लिया उस टाइम पर ईस्टर्न हॉराइजन में जो भी राशि उदित हो रही है वो राशि आपके पहला भाव आपका बन जाता है। ये सबका डिफरेंट होता है, लेकिन हम इसमें अभी राशियां प्लेस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ पहला हाउस हमें क्या क्या चीज़ें देता है, क्या क्या चीज़ें बताता है, हम सिर्फ इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले भाव से पहले ओवरऑल तो हम हमारी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, हमारे कलर, हमारा हाइट, हमारा ऑरा, हमारा बात करने का तरीका, लोग हमको किस नज़र से देखते हैं, हमारा ऑरा सोसाइटी के अंदर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बहुत सारी चीज़ें जो भी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब हम पहले भाव से देखते हैं। उसके बाद में जो और दूसरी चीज़ें हैं वो आपका फेम हो गया, आपकी आजीविका, मतलब आप कौन से काम करके, आप कौन सी एनर्जी आपके अंदर यूनिवर्स ने आपको देके भेजी है, जिस एनर्जी को आप यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ऐसे एक्शन करके, कर्म करके, जो भी हम कर्म करते हैं वो सब डिसाइडेड प्री डेस्टिनी होती है। और एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से साइंस है, एक लैंग्वेज है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को पढ़ने की ये एक लैंग्वेज है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर डिकोड करता है। एक राशि, एक भाव, उनकी एनर्जीज और आप पास्ट लाइफ से क्या कर्मा लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को डिकोड करने का काम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होता है। और ये पूरी तरीके से एक डिवाइन गाइडेंस, एक डिवाइन साइंस है जो आपको हेल्प करती है कि इस लाइफ में आप कौन कौन से प्रारब्ध कर्मा को काटने के लिए आए हैं, और उसके लिए आपको एक फिजिकल बॉडी की नीड होती है। और वो जो फिजिकल बॉडी जो है वो आपका फर्स्ट हाउस ही है। क्या ये फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से अपने पास्ट लाइफ के गुड या बैड जो भी डीड्स हैं उसको कितना आगे तक लेकर जाएगी, उसको कितना इंटेलिजेंटली, कितना विजडम के साथ, कितनी नॉलेज के साथ में उस डीड्स को, उस फ्रूट्स को अकम्प्लिश करेगी अपनी लाइफ के अंदर। ये सब चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ये बहुत फिलॉसफिकल चीज़ें भी दिखाती हैं हमारी लाइफ में कि लाइफ का पर्पस, लाइफ का मीनिंग, लाइफ की जर्नी, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें। फिर उसके बाद में हमारी अच्छी हेल्थ, हमारी गुड हेल्थ, हमारा बैड हेल्थ, हमारी एक तरीके से हमारा स्टेमिना, हमारा जो भी हमारी लाइफ में एक मोटिवेशन जो होता है वो सब हम पहले घर से देखते हैं। जो भी लोगों की लाइफ में बहुत मोटिवेशन नहीं है, बहुत एनर्जेटिक नहीं है, हमेशा सुस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके
जन्म पत्रिका का पहला भाव जो है वो एफ्लिक्शन में होता है, या जो लोग बहुत छोटी उम्र से ही बीमार रहना स्टार्ट हो जाते हैं, जो बहुत करेज से काम नहीं कर पाते, जिनको अच्छे थॉट्स नहीं आते, जिनको, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ के ऐसे डीड हैं जो उनका जो सेल्फ जो जन्म लिया है वो उनको पुश नहीं करता ऐसा सब कुछ करने में या सोचने में। तो ये सब चीजें आपका पहला भाव दिखाता है। फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है जन्म पत्रिका के अंदर, और अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाता है तो आप ये मान लीजिए बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी है और आप उसको इस जन्म के अंदर फेस नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी। ऑल्दो ये जो साइंस है ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे बहुत काम किया है, सालों साल हजारों साल किया है, और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हमारे साथ सामने लेकर आए हैं। वो लोग बताई है हमारे शास्त्रों में, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में, हमारे इन सब चीज़ों के अंदर कि कैसे हम उन चीज़ों को करके और अपनी इस पूरी जर्नी को एक बहुत ही एक अच्छी तरीके से हम निकाल पाएं। तो ये सब पहले भाव से हम देख सकते हैं। फिर अब हम इसको थोड़ा सा डीपर मीनिंग इसकी हम समझते हैं। पहला भाव जो होता है वो आपकी काल पुरुष जो कुंडली है वो मेष राशि को दिखाता है। मेष मतलब वहाँ पे मंगल की एनर्जी है। तो मंगल क्योंकि देह कारक बताया गया है, वो बॉडी मतलब जो फिजिकल बॉडी इस लाइफ में आई है उसको दिखा रहा है, तो मंगल की एनर्जी प्रोमिनेंट है। तो मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, गुड है, बैड है, एफ्लिक्टेड है, वो सब चीज़ें जज करनी पड़ती है कि आप लाइफ में कितने एनर्जेटिक रहेंगे, कितना आप कर्म कर पाएंगे, कितना एक्शन कर पाएंगे, ये सब। और आपकी फिजिकल बॉडी देखने में कैसी रहेगी, क्या वो रोग में रहेगी या वो स्वस्थ रहेगी, ये सब चीज़ें हम मंगल से, और फर्स्ट हाउस की एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी, मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये होता है, और इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो किसी भी जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी कुछ राशियाँ नीच की होती है, मतलब वहाँ पे वो बहुत वीक फील करते हैं, कुछ राशियाँ उनकी उच्च की होती है जहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, और कुछ होती है मूल त्रिकोण जो उनका पावर हाउस है, मतलब वहाँ पर आके वो फुल पावर के अंदर रहते हैं, मतलब वो उनका एरिया एक तरीके से। तो फर्स्ट हाउस में मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है क्योंकि वो देह कारक है, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टेमिना को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। फिर जो सूर्य है, सन जो है वो इस राशि के अंदर एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का हो जाता है, और सूर्य आपकी आत्मा को दिखाता है। जैसे मंगल आपका देह को दिखाता है, तो सूर्य आपका आत्मकारक है कि आपका जो सोल जो है वो इस लाइफ में किस पर्पस के लिए आया है, क्या वो सोल उस जर्नी को पूरी तरीके से जो भी उसका पर्पस है, क्या वो उसको वो पूरा अकम्प्लिश कर पाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। और एक सोल लेवल पे इंसान की क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग है, क्या उसके अंदर जो उसकी जो भावनाएं हैं वो उसको क्या मोटिवेट करती है उसके पर्पस को अचीव करने के लिए, तो ये सूर्य ग्रह से हम ये सारी एनर्जी देखते हैं। तो इन दो ग्रहों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे फर्स्ट हाउस में, और इन्हीं दो ग्रहों से हम जज कर पाते हैं कि आपका पहला भाव कैसा रहेगा। और पहले भाव में आपकी जो भी राशि फॉल हो रही होती है, क्या वो इन दो एनर्जीज की फ्रेंड है या एनिमी है, ये भी एक जजमेंट का तरीका होता है फर्स्ट हाउस को जज करने का। जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स जैसे कि राहु, मंगल, शनि, केतु, ये जितने भी मैनिफिक एनर्जीज हैं, ये फर्स्ट हाउस के अंदर ये नहीं कह सकते कि खराब होती है, लेकिन इस लाइफ में उसको बहुत सारे फिजिकल लेवल के ऊपर चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे मतलब चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए, क्या वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा, नहीं, चैलेंजेस जरूर आएंगे 100%, क्योंकि वहाँ पे मैलेफिक मतलब पाप ग्रहों का इम्पैक्ट है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लेसन्स वो अपनी लाइफ में लेते हैं, उनके पास में बहुत सारा दुनिया का वास्ट एक्सपीरियंस होता है अच्छे बुरे लोगों का, ये मैलेफिक का इम्पैक्ट होता है अगर प्लैनेट्स वहाँ पर हैं। और
अगर यहाँ पे अच्छी एनर्जीज मतलब गुड एनर्जीज का इम्पैक्ट है ग्रहों का, जैसे कि आपका जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, चंद्रमा हो गया, आपका वीनस हो गया, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो सोल ब्लेस्ड होकर आया है और उसको लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ऐसा उनकी पूरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, लेकिन अगर कंपेयर करें दो पर्सनालिटीज़ को, मेलेफिक को और बेनेफिक को, तो उनके चैलेंजेस कहीं ना कहीं कम रहेंगे। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहता है। मेलेफिक वालों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। जिनके बेनेफिक प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में बैठे हुए होते हैं उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। वो जिस भी लोगों की लाइफ में एंटर करते हैं, जहाँ पर भी वो जिस भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, जिन लोगों के भी बीच में बैठे होते हैं, उनकी जो रेडिएशन होती है, उनका जो ऑरा होता है वो बहुत दूर तक फैलता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को अपने ऑरे से बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं। जिनके बेनेफिक प्लैनेट्स उनके फर्स्ट हाउस में जिनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक बहुत अच्छा एक योग भी बनाते हैं जिससे हमको लाइफ में उन लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है और वो लोग बहुत सारे लोगों का भला कर पाते हैं, उनको एक पॉजिटिविटी दे पाते हैं। तो पहला हाउस के बारे में हमने आज जाना कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस हाउस से हम जज करते हैं और निकालते हैं। और इस तरीके से अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे जितने भी हाउसेज हैं, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी पे जो बनाया है, अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी आपको क्वेरी है तो उसका कमेंट करें। थैंक यू सो मच।